तो आज की क्लास में हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज की जो सेकंड टाइप है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। और इस टाइप के अंदर मॉडुलस का जो फंक्शन होगा, मॉड फंक्शन, वो दोनों साइड्स पे होगा। पिछली क्लास में हमने जो टाइप देखी थी उसके अंदर मॉड फंक्शन किसी एक टाइप पे होता था, किसी एक साइड पे होता था। अब हम देखेंगे कि दोनों साइड्स पर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के दोनों तरीके हैं। आप ग्राफिकली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिकली पहले इसको देखें तो हमें यहाँ पे दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, और उसी के साथ साथ हमें जो दूसरा फंक्शन है वो मिल रहा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब इन दोनों की डिटेल्स हम वन बाय वन लिख लेते हैं। अगर हम देखें कि इसका शेप कैसा होगा तो ये ओपन अप वी होगा। इसी तरह से अगर हम इसका वर्टेक्स देखना चाहें तो x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, x का आंसर माइनस 3 आएगा। फंक्शन में कुछ ऐड नहीं हो रहा तो y 0 है। इसका मतलब है कि माइनस 3 0 इसका वर्टेक्स होगा, टर्निंग पॉइंट वाला पॉइंट होगा। साथ ही साथ अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो आपने फंक्शन के अंदर x की जगह 0 रिप्लेस करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो मॉड ऑफ 3 से 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके y इंटरसेप्ट का पॉइंट 0, 3 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसकी डिटेल्स को भी वर्कआउट कर लें, यहाँ पर शेप आपके पास ओपन अप होगा। इसी तरह से अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 है, फंक्शन में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो आपका वर्टेक्स 1.50 हो जाएगा। इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 - 3, मॉड ऑफ -3 से आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका भी इंटरसेप्ट हमारे पास 0, 3 आ रहा है। ये दोनों ग्राफ्स की डिटेल्स है ना वो हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब हम इसकी ड्राइंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रेड वाला ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका वर्टेक्स मेरे पास है 1.50 पर, तो 1.50 का पॉइंट यहाँ मार्क होगा। इसी तरह से इसका जो इंटरसेप्ट है वो 0, 3 पर है, तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वर्टेक्स तक ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी सिमिलैरिटी को देखते हुए एक पॉइंट लेना है और एक दूसरा जो इसका पोर्शन है वो भी ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब दूसरे वाले को देख लेते हैं। इसका वर्टेक्स -3 0 पर है, तो -3 0 पर एक पॉइंट लगेगा वर्टेक्स का, और इसका जो वाई इंटरसेप्ट था वो सेम पॉइंट पे था 0, 3 पर। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लाइन करते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलैरिटी का पॉइंट लेते हुए हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे। अच्छा, अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना वो दो आ रहे हैं हमारे पास। आ, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इसको बी कह देते हैं, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है ए वाला। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से पता है, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स जो थे वो वही इंटरसेप्ट वाले पॉइंट के हैं, 0, 3। तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों की ना इक्वेशन लिखनी चाहिए। जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ, और इसी तरह यहाँ पर ये जो रेड वाला ग्राफ है ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का ग्राफ है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए 2x माइनस 3 को इक्वेट कर देते हैं x प्लस 3 से, तो आपके पास x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये दूसरी वैल्यू आ गई, और यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 0। अब हम अबव और बिलो के लिए साइन देख लेते हैं। तो आपके पास जो रेड ग्राफ है इट इज ग्रेटर देन द ग्रीन ग्राफ। इसका मतलब है कि आपको वो रेंज चाहिए जिसमें आपका रेड ग्राफ अबव रहे ग्रीन ग्राफ से। अच्छा, अगर हम पॉइंट ए की बात करें वो रीजन इसके लेफ्ट पे बनेगा, तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू तो हमें यहाँ पर लिखनी होगी x शुड बी लेस देन 0। अगर हम b की बात करें तो b के राइट पे वो रीजन है जिसमें रेड ग्राफ ग्रीन ग्राफ से ऊपर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन को अब हम अलजेब्रिक मेथड से ट्राई करेंगे, यानी मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x प्लस 3। तो आपको मॉडुलस इक्वेशंस में याद होगा कि हमने जब इस तरह का केस पढ़ा था ना, जिसमें हमें दोनों साइड्स पे मॉड देखने को मिलता था, तो हम वहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते थे। एक मेथड ये होता था, और एक मेथड ये होता था कि हम वहाँ पर अलग-अलग इक्वेशंस बना सकते थे। यहाँ पर सबसे कन्वीनिएंट ये है कि आप दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर लें। तो 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x प्लस 3 होल स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे स्क्वायर एक्सपैंड होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपके पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। वहाँ पर भी एक्सपेंशन होगी, तो 6x प्लस 9 आ गए। ये सारी टर्म्स को अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव कर लें तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब होगा कि 3x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल हो गया, इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम कॉमन फैक्टर ले लें तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, ये आपके फैक्टर्स की फॉर्म बन जाएगी। और 3 को अगर हम पहले ही वहाँ मूव कर दें तो वो वहाँ जाके 0 को डिवाइड करेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास ये वाली फैक्टराइज्ड फॉर्म है इनइक्वालिटी की। अच्छा, इनइक्वालिटी से आंसर कैसे आता है, उसके लिए फिर हमें जो है ना क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती हैं। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम हर फैक्टर को 0 से इंडिविजुअली इक्वेट करते हैं, तो आपके पास x का एक आंसर 0 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं ना, इनके अंदर हमेशा एक पैराबोला बनता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स x की वैल्यू 0 और सेकेंडली x की वैल्यू 6 पे आपके क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी या क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, इन दोनों को मिलाते हुए हमारे पास एक कप अप पैराबोला बन जाएगा जो कि 0 से पास होगा और इस तरह 6 से दोबारा राइज हो जाएगा। अब आपकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव रहने चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 का आंसर चाहिए। तो 0 से के बाद में और 6 से पहले आपका जो ग्राफ है वो बिलो एक्स एक्सिस चला गया, यानी वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे चला गया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। अगर आप 0 से प्रीवियस वैल्यूज लेते हैं, यानी इफ x रिमेन्स लेस देन 0, तो फिर ये पॉजिटिव रहेगा आपका ग्राफ। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 ले लेते हैं तो आपका ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। तो जो हमारे प्रीवियस आंसर्स आए थे
उसमें हमें जो कंडीशन मिल रही थी वो ये थी कि x शुड रिमेन ग्रेटर देन 6 और x शुड रिमेन लेस देन 0। इसी तरह की कंडीशन हमें यहाँ पे भी मिल रही है कि x शुड रिमेन ग्रेटर देन 6 और x शुड रिमेन लेस देन 0। तो ये आपकी आंसर्स की के रेंज बन जाएंगे, चाहे आप उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें या चाहें तो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करें। तो अब इसकी थोड़ी सी फर्दर प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है, इसको ज़रा ट्राई कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम पास पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक इनइक्वालिटी हमें गिवन है और इसको भी हम दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं इसका ग्राफिकल मेथड यहाँ पे बना लूँ, तो आपको दो फंक्शंस गिवन है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ 3x माइनस 1। इसमें अगर हम शेप की बात करें तो शेप आपके पास पॉजिटिव होने की वजह से अपवर्ड भी आएगा। इसी तरह से अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स आप फाइंड करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके, तो x की वैल्यू आपके पास 1/3 आ जाएगी और फंक्शन में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो आपका पॉइंट 1/3 0 इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो आपने गिवन फंक्शन में x की जगह 0 पुट करके तो आपने यहाँ पे लिखा 0 माइनस 1, मॉड के अंदर -1, तो ये 1 आ गया। तो आपके पास आंसर इसका 2 आ जाएगा और 0, 2 ये आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू बन जाएगी। तो आपके पास दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। शेप इसका अपवर्ड होगा। वर्टेक्स की अगर बात करें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 है, तो आपके पास -1 0 इसका वर्टेक्स हो गया। और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो आपने गिवन वैल्यू में गिवन फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आपके पास मॉड ऑफ 1 1 आ गया और इससे आपके वर्टेक्स आपके इंटरसेप्ट का पॉइंट 0, 1 बन जाएगा। अच्छा, अब देखें दो पॉइंट्स हैं ग्रीन ग्राफ के लिए, -1 और 0 ये आपका वर्टेक्स है और इसी तरह से इंटरसेप्ट जो है वो 0, 1 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को अलाइन करके अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सिमेट्री को देखते हुए इसका हम दूसरा पोर्शन बना देते हैं। ग्रीन वाला ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, रेड वाले ग्राफ को देखते हैं। रेड वाले ग्राफ में आपके पास इंटरसेप्ट है 0, 2, तो ये पॉइंट हो गया इंटरसेप्ट के लिए और वर्टेक्स इसका है 1/3 0, तो 0.33 ये एक पॉइंट हमें लेना है जो कि तकरीबन यहाँ होगा। अच्छा, अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके। तो अब हमें देखना है कि इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के साथ आ रहे हैं। तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं और ये दोनों एक ही तरह की ग्रीन लाइन के साथ आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जिसको बी कह देते हैं और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है जिसको ए कह देते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन हमारे पास है 2 टाइम्स 3x माइनस 1, ये इसका ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये आपके पास y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
2 टाइम्स 3x माइनस 1 का ग्राफ है। अब आपको जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं वो इसी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के साथ ही दोनों में फाइंड करने हैं। तो x प्लस 1 को हमने इक्वेट किया 2 टाइम्स 3x माइनस 1 से। x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 2। तो आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू 5x। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू है 3/5। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 6 x प्लस 1 इक्वेट होगा माइनस 2 टाइम्स 3x माइनस 1 से। तो आपके पास आएगा x प्लस 1 माइनस 6x माइनस 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 प्लस 2 और ये बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/7। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब साइन देख लेते हैं। साइन क्या है? साइन ये कि रेड वाला ग्राफ बिलो रहना चाहिए ग्रीन वाले ग्राफ से। तो बी से हमें लेना होगा लेफ्ट वाला रीजन ताकि रेड वाला ग्राफ बिलो हो जाए, और फिर इसी तरह से हमें ए से राइट वाला रीजन लेना होगा। तो पॉइंट बी हमारे पास आ रहा था 3/5। तो इसके लिए हम लिखेंगे x शुड बी लेस देन 3/5, और 1/7 वाले के लिए हम लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन 1/7। तो ये आपकी रेंज बन गई है। इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो हम लिखेंगे कि x शुड बी लेस देन 3/5 एंड ग्रेटर देन 1/7। तो इससे आपको आंसर्स मिल गए। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम अलजेब्रिक मेथड से भी देख लेते हैं। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर किया। तो आपके पास 4 टाइम्स 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये बन गया 36x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 35x स्क्वायर और माइनस 26x प्लस 3 इज लेस देन 0, लेस देन 0। अच्छा, अब 35 इंटू 3, इससे आंसर आपके पास आएगा 105। और 105 हम ला सकते हैं 21 इंटू 5 से। दोनों को नेगेटिव रख लें तो पॉजिटिव 105 मिलेगा, और माइनस 21 में माइनस 5 ऐड करेंगे तो माइनस 26 आ जाएगा। तो अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं। 35x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 5x प्लस 3 इज लेस देन 0। यहाँ पे आपके पास 7x कॉमन आ जाएगा। तो 5x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 5x माइनस 3 इज लेस देन 0। 5x माइनस 3 और 7x माइनस 1, ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। अब अगर मैं क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करूं तो दोनों को 0 से इक्वेट करना होगा। तो पहली वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई। इसी तरह से दूसरे फैक्टर को भी 0 से इक्वेट करेंगे तो उससे दूसरी क्रिटिकल वैल्यू 1/7 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर इसका हम पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर लें तो आपके पास 3/5 का मतलब 0.6 होगा, ये 0.6 है। और 1/7 का मतलब 0.14 समथिंग होगा। तो वो मैं रफली यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपका जो पैराबोलिक कर्व होगा वो 0.14 से इस तरह पास होगा और 0.6 से होते हुए रिटर्न होगा। इनइक्वालिटी की साइन यहाँ पर जो है वो लेस की है, यानी ये वाला हमें लेस देन 0 गिवन है। लेस देन 0 का मतलब है
कि आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होने के लिए 1/7 वाले पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू आपको लेनी होगी और 3/5 वाले पॉइंट से लेस वाली वैल्यू लेनी होगी। तो इसका मतलब है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1/7 एंड x शुड रिमेन लेस देन 3/5। और अगर इसको हम कंबाइन कर लें तो x शुड बी ग्रेटर देन 1/7 और 3/5। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई और ये वही सॉल्यूशन है जो कि ग्राफिकल मेथड से भी आपने फाइंड किया था। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपको जो मेथड ज़्यादा बेहतर लगे, अच्छा लगे, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसका होमवर्क बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1C के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अब सब के सब इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे, वो पिछली वीडियो में असाइन हुए थे। अब इसमें एक्सरसाइज 1C के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।